नमस्कार। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत बात उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसका अब आखिरी चरण ही बचा है और आखिरी चरण के रण में बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 7 मार्च को होने वाले आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक बड़ा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो कैंट, उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा से होकर निकलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे और वहीं आखिरी चरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। तो अब आखिरी चरण का मतदान बचा है। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान है और पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और उनके साथ पीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ा रोड शो होगा कैंट, दक्षिण वाराणसी की सीटों पर। भव्य स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। फूल मालाओं के साथ रोड शो होगा और बड़ी संख्या में इस दौरान कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निशांत चौरसिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, अब 7वां चरण ही शेष बचा है। आखिर पूरी ही पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी भी वाराणसी में आज एक भव्य रोड शो करने वाली है। क्या लगता है, क्या चुनौतियां हो सकती है 7वें चरण के लिए बीजेपी के सामने? बिल्कुल वर्षा, 2:30 बजे का वक्त दिया गया है भारतीय जनता पार्टी वाराणसी यूनिट के तरफ से कि 2:30 बजे से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे रोड शो करेंगे। ये पहला रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और खास बात यह है कि पिछले साल भी पिछली चुनाव में भी उन्होंने आज के ही दिन बनारस में रोड शो किया था, चाहे वो 2017 की बात हो तो 2019 की बात हो, कि दोनों वक्त आज फिर उसी वक्त उसी डेट में उन्होंने वक्त चुना है वहां पे अपने लोगों के बीच में जाने के, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में जाने के। विधानसभा चुनाव के लिए अपने 8 जिलों के जो 8 सीटों के जो प्रत्याशी हैं, जो वाराणसी के प्रत्याशी हैं, उन लोगों के बीच में वो जाएंगे, वोट मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के। उसके पहले वो जो है सरदार पटेल की प्रतिमा पे माल्यार्पण भी करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था भी टेकेंगे, वहां पे आशीर्वाद लेंगे। वहां से दर्शन पूजन करने के बाद मालवीय की प्रतिमा क्या भी वो माल्यार्पण करेंगे। उसके अलावा 2:30 बज जाएगा तब तक, और 2:30 बजे जो है 2:30 बजे वहां पे रोड शो करेंगे। अभी उनका जो है मिर्जापुर में जनसभा चल रही है, वहां से वो सीधे तौर पे वाराणसी पहुंचेंगे और वहां पे उनका एक बड़ा रोड शो होने वाला है। वर्षा, बिल्कुल निशांत, आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अनुराग तिवारी संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग तिवारी, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितना अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी ये बता रहे हैं कि आज ही का दिन उन्होंने चुना है और पिछले चुनाव में भी आज ही के दिन वाराणसी पहुंचे थे और एक भव्य रोड शो किया। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी सांसद होने के नाते और वैसे भी जिस तरीके से आम पब्लिक के साथ एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इस चुनावी दौरे में भी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी चाहे पहले 2014 में पहुंचे तो वहाँ गंगा से उन्होंने रिलेट किया। उसके बाद वो जानते हैं कि बनारस एक भावनाओं वाला शहर है, धार्मिक भावनाएं यहाँ से बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट लाने की कोशिश करते हैं अपने भाषणों में, या जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी उसमें भी वो उस तरह की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार अभी हाल ही में जब वो पहुंचे थे बनारस, तो उन्होंने एक बात कही कि पिछली बार मेरे बनारस आने पर लोकार्पण के समय लोगों ने मेरे मृत्यु की कामना की, न मैं बनारस छोड़ूंगा, न बनारस काशीवासी मुझे छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत इमोशनल संदेश देने की कोशिश की जनता को। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा शो या जो कहीं शक्ति प्रदर्शन है, आज कई सारे नेता कर रहे हैं, सभी पार्टियों के बड़े नेता जो वहाँ पहुंचे हुए हैं, रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो कहते
बोलते हैं कि 19-20 वाला है, तो कहीं ना कहीं वो 20 पढ़ने की कोशिश होगी। भाजपा ने पहले से तैयारियां कर रखी है, घर घर जाके लोगों को बताया है, फूल मालाएं पहुंचाई गई हैं ताकि जगह जगह पर उनका स्वागत हो। और जिस तरीके से हर बार जो है कि कहीं ना कहीं बनारस से अगर बीएचयू जुड़ा हुआ है, बीएचयू से मालवीय जी का नाम है, तो मालवीय जी की प्रतिमा को वो माल्यार्पण कर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। और रही बात बाकी, तो उन्होंने जो है जैसे धर्म कर्म के आधार पर पूरा जो जुड़ा हुआ है इस वक्त बनारस का जो भी राजनीतिक समीकरण बैठ रहा है वो धर्म कर्म के आधार पर बैठ रहा है, खासतौर से शहरी क्षेत्रों का। जी। तो वहाँ पे अपना काम भी बताएंगे और धर्म के लिए जो किया है उसको भी जनता तक कन्वे करेंगे। बिल्कुल। और अनुराग, जिस तरह से मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो अपने आप में भव्य हैं, क्योंकि घरों तक फूल पहुंचाए गए हैं, उन पर रोड शो के दौरान बरसाए जाएंगे। और ये ना सिर्फ एक चुनावी सभा हो सकती है बल्कि जनता से जुड़ने का एक और जरिया हो सकता है, क्योंकि बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से भी पहुंच रहे हैं वहां पर, तो एक बड़ा रोड शो इसे हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जब भी प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री या भाजपा के नेता ही नहीं पहुंचते, बल्कि जो बनारस में, जैसा कि आपको मालूम है कि बनारस एक मिनी भारत की तरह है जहां हर एक प्रदेश के लोग आकर बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि दूसरे प्रदेशों के लोगों को लाकर संदेश दिया जाए और उनसे भी जुड़ाव बनाया जाए। जैसे पिछली बार चुनाव में पूरी गुजरात की टीम आकर बैठी हुई थी, गुजरात से लोग आए थे, मुंबई से लोग आए हुए थे महाराष्ट्र कम्युनिटी में अपनी बात पहुंचाने के लिए, चाहे वो बंगाली लोग हों, बांग्लाभाषी हों, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी भाजपा की ये कोशिश होती है कि बनारस में कोई भी तबका किसी भी तरीके से अछूता न रह जाए उनकी बातों से या उन तक अपनी बात न पहुंचने पाए। इसकी उनकी कोशिश रहती है कि वो अपनी बात पहुंचाएं उनके पास। हर तरीके से साम दाम दंड भेद वाली रणनीति रहती है कि वो हर किसी तक पहुंचना चाहते हैं। आप वो देखिए इनको बॉडी लैंग्वेज, जब वो बाहर निकलते हैं, यही प्रधानमंत्री है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बनारस में बड़े रेस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाते थे। आज वही प्रधानमंत्री तंग गलियों में भी निकलने से नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। बिल्कुल। और जो पिछला दौरा था प्रधानमंत्री का अनुराग, उसमें भी हमने देखा था कि वो लोगों से मिल रहे हैं। रात के समय बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद थे और खुलेआम नॉर्मल प्रधानमंत्री से वहां मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी। जी जी, जो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा था कि होता क्या है कि नॉर्मली प्रधानमंत्री को जैसा लगता है कि अनअप्रोचेबल है, क्योंकि उनके पद के साथ ऐसा जुड़ा हुआ एसपीजी सुरक्षा घेरा है, सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ के या उसको रिलैक्स करके आम पब्लिक से सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। चाहे आपने लोकार्पण के समय देखा हो कि मजदूरों के साथ जाकर सीढ़ी पे बैठ गए, तो वो सीधा जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं। खाना उन्होंने मजदूरों के साथ खाया। रात को गोदौलिया पे वो घूमने निकले तो गोद में बच्चे को देखकर बच्चे के माँ बाप से उससे बात करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं वो संदेश देते हैं कि मैं सुलभ हूँ और हर कोई मुझ तक पहुँच बना सकता है। बिल्कुल निशांत। और जिस तरह से अनुराग जी आप बने रहिएगा। निशांत, जिस तरह से तंग गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, अपने जनता के बीच अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं और संवाद भी करते हैं, ऐसे में शायद ये उदाहरण ही है जिस तरह से, और इस उदाहरण का स्वरूप हम देख रहे हैं कि जनता और प्रधानमंत्री का सीधा कनेक्शन, और वाराणसी से वही हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है। बेशक वर्षा, पिछली बार 2012 की बात करें, 2017 की बात करें, तो यही कारण रहा कि जो माहौल था सीधे बदल गया। जो सर्वे में आ रहा था, राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि बनारस की जो 8 सीटें हैं वहां पे तकरीबन 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। लेकिन वहीं पे आज ही के दिन, ऐसे ही चुनाव के जस्ट पहले जो है, अंतिम चरण के जस्ट पहले, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हैं और इतनी भारी भीड़ होती है, जिसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 8 की 8 सीटें क्लीन स्वीप करके भाजपा या उसके गठबंधन, 2 सीटें उनके अपने गठबंधन के पास गई थी, एक अपना दल और एक जो है सुभाषपा, जो अभी इस बार जो है
वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है गठबंधन में। तो ऐसे में वो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में चले जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी वहां पे एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, उनके नाम पे वोटिंग हो रही है। लेकिन उसके इतर अगर बात करें, वहां पे अभी ये जो अंतिम चरण है, मतदान है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे अंतिम चरण के सारी सीटों पे, जो 54 सीटों पे मतदान होने हैं, 9 जिलों के 54 सीटों पे, वो एक मैसेज देने की कवायद होगी आज के रोड शो से बनारस से, क्योंकि अंतिम चरण है और ये गढ़ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पे यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का जो भी मतदान में जो है परिणाम आएगा, वो सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ करके देखा जाएगा और वो मैसेज होगा 2024 के लिए। अगर यहाँ पे कम वोटिंग हुई, कम वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के सक्रियता के बाद यहाँ पे थोड़ा सा भी लचक हुई भारतीय जनता पार्टी खेमे में, तो उसका सीधा असर 2024 में होगा। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो खुद इस देश के प्रधानमंत्री है, यहाँ से सांसद है, जनता इनकी नहीं सुन रही है, इनके तरफ से मोहभंग हो रहा है, उसका फायदा सीधे विपक्ष लेगी। यही सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है और कि उत्तर प्रदेश 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 2024 का ये सेमीफाइनल है, यहीं से रुख पता चल जाएगा कि आखिर क्या रुख है जनता का, जनता के मन में क्या है। लेकिन 10 मार्च के जो चुनाव नतीजे आएंगे वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निशांत, और अनुराग तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।